नमस्कार। अभी हम प्रतापगढ़ में मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता विजय सिंह बजरंगी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। आपका सर स्वागत है। सदर प्रणाम। भारत का मदरसा, मैं सबसे पहले देश के संविधान के निर्माताओं को मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो शब्द जोड़ा, संविधान में आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है कि भारत में मजहबी शिक्षा नहीं दी जा सकती, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे जो संविधान में बैठे हुए लोग हैं, इस विषय में न तो चिंतन किए न तो मनन किए। आर्टिकल 30 के अनुसार देश में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, जो कि धार्मिक सनातन धर्म, हिंदू धर्म एक धर्म है, लेकिन चाहे ईसाई हो और चाहे इस्लाम हो, ये धर्म नहीं है, ये मजहब है। और मजहब के आधार पर भारत में कोई शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन आज जितने भी मदरसे हैं, सभी में केंद्र सरकार इन पर रोक नहीं लगा रही है। सारे मदरसों को भारत सरकार बंद कर देना चाहिए। भारत में जितने धर्मांतरण का खेल है, हमारे हिंदुओं के धार्मिक जुलूसों पे पत्थर मारने का काम है, हमारे सेना चल रही है, सेना के ऊपर पत्थर मारने का काम है। अभी ठीक राजस्थान का एक वीडियो आया, आज मैंने देखा है, एक मंदिर में एक बस सनातनी मंदिर का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जुलूस बना करके मारा गया। भीड़ इकट्ठा करके पत्थर मारा गया, बसों के शीशे को तोड़ा गया। ये कई कई मदरसों से मैं एक दिन वीडियो में देखा हूँ, हिंदुओं के खिलाफ मदरसों में छोटे बच्चों को मदरसों के शिक्षकों ने जिस प्रकार से हिंदुओं के विरोध में कहा, और आज के समय में कई जगह हैं, मेरे पास तो लिस्ट है, मैं बता सकता हूँ। मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जा सकती है, आतंकवादी पैदा करते हैं। कोई भी शिक्षा क्या कहते हैं, सामाजिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। धर्म की आड़ पे मदरसे पूरी तरह आतंकवादी शिक्षा, आतंकवादी पैदा होते हैं। मदरसों से हथियार निकलते हैं, यही निकल के हथियारों के साथ भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि पूरे और राज्य सरकार से भी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए, और जैसा एक राम नीति और कृष्ण नीति लागू होना चाहिए, उस प्रकार से केंद्र प्रदेश की सरकार कर रही, राम नीति पे चल रही है और कृष्ण नीति पे भी चल रही है। और उत्तर प्रदेश के और भारत के, फिर मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि मदरसे को पूरी तरह बंद करेंगे। भारत में धर्मांतरण का खेल रोकना है, हिंदुओं के धार्मिक जुलूसों पर रोकना, हिंदुओं को लब जिहाद से, हिंदू बहन बेटियों को देश में लब जिहाद से बचाना है। तो इन मजहबी शिक्षाओं को बंद करना चाहिए। अब पूरी तरह मदरसे को बैंड कर दें। ये मदरसे कोई शिक्षा नहीं देते, केवल आतंकवाद की शिक्षा देते, आतंकवाद को बढ़ावा देते। मैं कहना चाहता हूँ, भारत को छोड़ करके विश्व के किस देशों में मदरसे हैं? मुसलमानों का सबसे बड़ा देश इंडोनेशिया में मदरसे नहीं है, चीन में नहीं है, जापान में नहीं है, ईरान में नहीं है, इराक में नहीं है। भारत में क्यों मदरसों की ज़रूरत है? क्या जब मुस्लिम कंट्रियों में मदरसे नहीं, 56 देश मुसलमानों के, 56 देशों में एक भी देश में मदरसे नहीं है, तो भारत में मदरसों का कोई औचित्य नहीं है। ये केवल भारत को अस्थिरता पैदा कर, आतंकवाद पैदा करना चाहते हैं, लब जिहाद पैदा करना चाहते हैं, और जिहादी इसी मदरसों से निकलते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ भारत सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी से और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से कि भारत के उत्तर प्रदेश में सभी जितने भी मदरसे हैं, मदरसों की जांच करवाई जाए।
एक एक में आप जो भी सरकारी मशीनरी है जांच करें, शहरी क्षेत्रों में जांच करें, गांव के अंदर जो गांव है, गांव के अंदर का आतंकवादियों और भारत विरोधियों का अड्डा, हथियारों का अड्डा गांव के अंदर जो गांव है वहाँ के मदरसों पे है। इसलिए पूरी तरह जो है जांच करके बैन किया जाए मदरसों को, तभी भारत को स्वच्छ राष्ट्र और सुंदर राष्ट्र और